तो दोस्तों साल 2023 में जापान के तरफ से पांचवी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर जापान भारत के ऑटोमेटिक सेक्टर में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत और जापान की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में। और दोस्तों ये जो कंपनी है वो भारतीय कंपनियों के कंपेरिजन में 3 गुना ज्यादा भारत के अंदर में कार को सेल्स करती है। और दोस्तों इसके अलावा काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर इसे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और दोस्तों इसी डाटा के आधार पर मारुति सुजुकी भारत के अंदर में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करके एक नई यूनिट का सेटअप करा रही है, जिसमें कि करीब 1 सालों में 10 लाख तक के व्हीकल्स के मैन्युफैक्चर करने का काम करेगा। और दोस्तों ऑलरेडी मारुति सुजुकी भारत के अंदर में सबसे ज्यादा कार को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। लेकिन ये मामला अब भारत तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दोस्तों मारुति सुजुकी ने लास्ट ईयर में 2.63 लाख व्हीकल को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी किया था, जिसके चलते अब इन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी को भारत के अंदर में बढ़ाना पड़ रहा है। और दोस्तों अब रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपनी नई यूनिट को सोनीपत पर लगाने वाली है, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी करीबन 2.5 लाख यूनिट रहने वाली है। और दोस्तों अगर हम खबरों के माने तो 2025 तक इस यूनिट को कम्प्लीटली चालू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ ही सालों में ये यूनिट अपने मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी, जिसके चलते वाकई भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। और दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि 2022 में भारत के इंडस्ट्री लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की थी, लेकिन अभी ये भारत के इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हो गई है, क्योंकि भारत में 1000 लोगों पर सिर्फ 22 ही व्हीकल मौजूद हैं। और दोस्तों ऐसे में ये डाटा अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे कि आने वाले भविष्य में कंपनी अब अंदाजा लगा चुकी है कि भारत के ये सेक्टर उनको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में कितनी बड़ी ग्रोथ देने वाला है। और दोस्तों अगर भारत के ऑटोमेटिक सेक्टर की बात हो रही है तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ग्रुप, रॉयल इनफील्ड, सोनालिका, कैक्टस और हिंदुस्तान मोटर जैसे कई प्लेयर्स भारत की इस सेक्टर में डोमिनेट करते हैं। और दोस्तों हम कुछ रिपोर्ट्स के माने तो भारत के अंदर में 2025 तक करीब 2.5 मिलियन इलेक्ट्रिकल वाहनों का अपनाने वाला भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है। और दोस्तों पेट्रोल और डीजल के साथ साथ देश के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाना काफी तेजी से शुरू हो गए हैं। और दोस्तों अब शायद मारुति सुजुकी को भी देर ना लगे अपनी नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भारत के अंदर में लॉन्च करने में। हालांकि दोस्तों आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट जरूर करें, और भारत के ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं अगली